आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर है जहां पर इंजीनियरिंग के छात्र ने आत्महत्या की है। प्रेम प्रसंग के चलते अपनी जान दे दी। एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई छात्र की। बाग सिवनिया इलाके का यह पूरा मामला। भोपाल से बड़ी खबर है जहां पर इंजीनियरिंग के छात्र ने आत्महत्या की है। प्रेम प्रसंग के चलते अपनी जान दे दी, ऐसी खबरें हैं। एम्स में इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। बाग सिवनिया इलाके का यह मामला। भोपाल से ही खबर है जहां पर 5 मुन्ना भाइयों पर एफआईआर हुई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा का यह मामला है। 5 लोगों पर एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई। 10 मार्च 2022 को शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी। तो 5 मुन्ना भाइयों पर एफआईआर हुई है। राजधानी भोपाल में शिक्षक पात्रता परीक्षा का यह मामला है। 5 लोगों पर एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। 10 मार्च 2022 को शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी। बात करेंगे राजधानी भोपाल की जहां पर तेज बारिश का सिलसिला जारी है। भोपाल में झमाझम बारिश जारी है। बंगाल की खाड़ी में मानसूनी सिस्टम सक्रिय है और मौसम विभाग का यह भी कहना है कि मध्य प्रदेश में एक साथ 7 सिस्टम एक्टिव हैं और बंगाल की खाड़ी में मानसूनी सिस्टम एक्टिव होने से भोपाल में झमाझम बारिश का दौर जारी है। कल रात से ही बारिश राजधानी भोपाल में लगातार हो रही है और अभी भी बारिश का दौर चल रहा है राजधानी भोपाल में। तो मानसून ने ब्रेक के बाद जमकर बारिश यहां पर हो रही है। एक ब्रेक के बाद मानसून फिर एक्टिव हुआ है मध्य प्रदेश में। मौसम विभाग का यह कहना है कि एक साथ 7 सिस्टम सक्रिय हैं, 7 सिस्टम एक्टिव हैं। बंगाल की खाड़ी में मानसूनी सिस्टम सक्रिय होने के चलते राजधानी भोपाल में झमाझम बारिश। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो भोपाल में भी तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। राजधानी भोपाल में भी बंगाल की खाड़ी में मानसूनी सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का यह कहना है कि मध्य प्रदेश में एक साथ 7 सिस्टम एक्टिव हैं, जिसके चलते प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज तो कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो क्या सूरत हाल है राजधानी भोपाल का, वो हम जानेंगे। सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, छाता लिए हुए हैं आप निश्चित तौर पर। बारिश का दौर राजधानी भोपाल में। मौसम विभाग का कहना है कि 7 सिस्टम एक साथ एक्टिव हुए हैं प्रदेश में इस बार। तो 18 अगस्त तक यूं ही बारिश का दौर चलेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया था उसके अनुसार करीब मध्य प्रदेश में 7 ऐसे मानसून के सिस्टम सक्रिय हुए जो कि लगातार करीब 15 से 17 अगस्त तक जो है वो बारिश के सिलसिले को बरकरार रहेगा। राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में इस समय तेज बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। बारिश करीब आधे घंटे से लगातार यहाँ पर लगातार हो रही है और ऐसे में जो कल तक मौसम में बेरुखी थी और मौसम में कहीं ना कहीं उमस नज़र आ रही थी, गर्मी जैसी लोगों को महसूस हो रही थी, उससे ज़रूर राहत यहाँ पे मिलेगी। हालांकि क्योंकि पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर मौसम में जो है किसी तरीके का बदलाव नहीं आया, तेज़ बारिश का दौर नहीं हुआ और जो बारिश थी वो रुक रुक के ज़रूर आ रही थी। तो ऐसे में अब बारिश का जो तेज़ी का जो दौर है, तेज़ बारिश का जो दौर है वो अब राजधानी भोपाल में और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों और आसपास के ज़िले में लगातार शुरू हो गया है। और जो मौसम विभाग ने बताया है कि मध्य प्रदेश से लेकर बंगाल की खाड़ी तक
जो सिस्टम, जो मानसूनी सिस्टम सक्रिय हुआ उसी की वजह से लगातार भोपाल में अब बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग का ये कहना है कि जो सिस्टम एक्टिव हुए हैं उसके चलते आने वाले 15 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक इसी तरीके से बारिश होगी और ये तेज़ बारिश होगी। तो येलो अलर्ट भी जो है मौसम विभाग के द्वारा राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि दूसरे ज़िलों के लिए भी जारी कर दिया है। तो राजधानी भोपाल में लगातार तेज़ बारिश का दौर जारी है और बारिश की वजह से ज़रूर निचली बस्तियों में फिर से दिक्कत होगी, लेकिन नगर निगम का ये दावा है कि उन्होंने पहले ही तेज़ बारिश और जब लगातार बारिश हुई थी उस दौरान निचली बस्तियों में व्यवस्थित काम किया था, लोगों को वहाँ से निकालने का काम, नालों की सफाई का काम, इसके अलावा जो यहाँ पे पानी भराया हुआ था उसको वहाँ से निकालने का काम किया था। तो इस समय अब फिर से यदि बारिश तेज़ हुई है तो अभी आधे घंटे का वक्त हुआ है, लेकिन लगातार ये बारिश का दौर चलेगा तो हो सकता है कि निचली बस्तियों में फिर से पानी जाए। तो ऐसे में प्रशासन की टीम लगातार तैयार है, फायर ब्रिगेड की टीम लगातार तैयार है और जो नाले और आसपास के पानी भराव वाले क्षेत्र में जहाँ पे बस्तियाँ बनी हैं उस पर ज़्यादा प्रशासन का फोकस है। तो ऐसे में तमाम बचाव कार्य की जो बात है वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। तो फिलहाल अभी आधे घंटे हुआ है बारिश का दौर, भोपाल का बड़ा और छोटा तालाब इस समय लबालब भरा हुआ है और यदि बारिश इसी तरीके से 1-2 घंटे तक होती है तो हो सकता है कि भदभदा के डैम फिर से खोलना पड़े। ठीक है मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। भोपाल से खबर है, जबलपुर अग्निकांड के बाद एक्शन में है सरकार। अब नहीं मिलेगा 1 साल के लिए प्रोविजनल फायर एनओसी, अग्निशमन एक्ट भी सरकार बनाएगी। प्रोविजनल एनओसी की बजाय बिल्डिंग का पूरा निर्माण पूरा होने के बाद पूर्णता प्रमाण पत्र देते समय फायर अथॉरिटी द्वारा बिल्डिंग का निरीक्षण कर फायर एनओसी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग तैयार करेगा अग्निशमन अधिनियम, विधानसभा सत्र में पेश करने की कोशिश इसे रहेगी। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 1 महीने में अग्निशमन अधिनियम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में अग्निशमन एक्ट लागू नहीं है, जिसके चलते मैदानी स्तर पर अग्निशमन को लेकर कई विसंगतियां हैं। तो राजधानी भोपाल से मनोज राठौर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जबलपुर में जिस तरीके से अग्निकांड हुआ, कई लोगों की मौत हुई है, उसके बाद जरूरी है कि ऐसे नियम बने ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। जो बिल्कुल राज शासन के स्तर पर ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि हमीदिया अग्निकांड भी करीब 9 महीने पहले हमने राजधानी भोपाल में देखा था, कई मासूमों की जान गई थी। उसके बाद जबलपुर में ये अग्निकांड सामने आया जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इस समय आखिरकार क्यों राज्य सरकार जो है वो इस एक्ट को लागू नहीं कर पा रही, इस एक्ट को तैयार क्यों नहीं कर पा रही, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि सरकार फिर से एक्शन में आई और सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अधिकारियों को अग्निशमन एक्ट बनाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसी मानसून सत्र में जो है उस एक्ट को विधानसभा में लाया जाएगा और पास कराने के बाद इस एक्ट को पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन फिर से वही सवाल होता है कि आखिरकार इन घटनाओं का इंतजार क्यों किया जाता है और जो नियम अभी मध्य प्रदेश में है, क्योंकि अग्निशमन जो एक्ट है वो मध्य प्रदेश में अभी लागू नहीं है, तैयारी नहीं है, कुछ विसंगतियां उसमें है और यही कारण है कि उसको 1 महीने में तैयार करने के निर्देश नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा दिए गए। लेकिन लापरवाही बार बार होती है, ऐसे में सरकार को भी गंभीर होने की ज़रूरत है। देखना होगा कि जो अग्निकांड हमीदिया अस्पताल में हुआ था और अब जबलपुर में हुआ, उसके बाद भी क्या ये एक्ट तैयार हो पाता है, क्योंकि अभी भी जो नियम है वो 1 साल के लिए जो एनओसी देने का नियम है, लेकिन 1 साल में जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए इसे आधी अधूरी एनओसी करार दिया जाएगा। यही लापरवाही जो है वो अक्सर भारी साबित होती है। तो यहाँ पे अब विभाग को, जिम्मेदार अफसरों को, जिम्मेदार नेताओं को यहाँ पे सख्ती से काम करके इस अग्निशमन एक्ट को लागू करने की दिशा में काम करना पड़ेगा, क्योंकि 9 महीने में अग्निकांड के बाद
ये एक्ट लागू नहीं हो पाया और दूसरा अग्निकांड ठीक है मनोज, सामने आ बहुत गया। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है जहां पर मिर्ची बाबा रेप के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। जी हां, ग्वालियर के एक निजी होटल से मिर्ची बाबा की गिरफ्तारी हुई है। भोपाल और ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। गिरफ्तारी के बाद भोपाल पुलिस मिर्ची बाबा को ग्वालियर से लेकर भोपाल आई है। ग्वालियर के एक होटल से मिर्ची बाबा की गिरफ्तारी हुई। तंत्र मंत्र के नाम पर झांसा देकर रेप का आरोप है मिर्ची बाबा पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? एक बड़ी खबर है, मिर्ची बाबा गिरफ्तार हुए हैं रेप के आरोप में और राजनीति में भी काफी सक्रिय नजर आते थे। बिल्कुल, अगर बात करें तो ये कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे हैं मिर्ची बाबा, जो लगातार कांग्रेस के समर्थन में कई बार धरना प्रदर्शन आंदोलन किए हैं और ये सीधे कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी से ही संपर्क रखते थे। मगर इन पर जो अब ये मामला आया है, एक जो युवती के साथ इन्होंने तंत्र मंत्र का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था, उस पूरे मामले में ग्वालियर से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच पुलिस और भी इनसे पूछताछ कर रही है कि ये जो बाबा हैं इन्होंने और कितनी युवतियों के साथ ऐसा जो है दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। सुमित, जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? क्या किसी ने इनकी शिकायत की थी तब पुलिस यहां पर पहुंची होटल? देखिए, ये हालांकि पुराना मामला है, इस पर धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया था और एक जो है महिला को इन्होंने झांसा दिया था कि बच्चा पैदा होगा, उसी की शर्तियां इन्होंने दबा भी दी थी और उसके नाम पर उसे डराया धमकाया था पुराने इस मामले में। हालांकि भोपाल के ही किसी एक घर पर इस तरह की इन्होंने घटना को अंजाम दिया था। जब जो है युवती ने शिकायत की, महिला ने शिकायत की बाद में, उसके बाद छानबीन चल रही थी, फिर उसके बाद ग्वालियर से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल क्राइम ब्रांच लाकर इनसे और पूछताछ की जा रही है। लगातार और भी शिकायतें इनकी खुलने वाली है, तो कह सकते हैं अब इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, धन्यवाद जितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।